हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपना सोना सिंह। आप सभी का स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया बैक डिजाइन लेकर आई हूं, जिससे आपको बैक डिजाइन की जो मार्किंग करनी है उसके हिसाब से आप मार्किंग करके कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर मार्किंग के बारे में मैं कुछ मेजरमेंट्स आपको दिखा दी हूँ। मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट आपको डिज़ाइन बनाने के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गले पे जो मार्क कर रही हूँ और हाई इंच पे, तो यहाँ पर सीधे में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधे में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो था हमारे गले की मार्किंग था, तो इस तरह से हमारा जो शोल्डर रहेगा ये बिल्कुल बराबर रहेगा। और यहाँ से हम डिजाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से जिस तरह हमने सीधे में लाइन मिलाई थी, ठीक इसी तरह से दूसरे भी 1.5 इंच पे जो मार्किंग है उसको भी सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से लाइन मिलाने के बाद हम बाहरी वाले मार्किंग पे इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, उसको हम साइड कर लेंगे। अब जो ये बचा है इसको हम 1.5 इंच पे इस तरह से चौड़ाई में मार्क किए थे, ठीक इसी तरह से हम इधर से भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, जिस तरह से ये बिल्कुल बराबर मार्किंग हो। ठीक है, तो इस तरह से हम 1.5 इंच पे पूरे में मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इसको क्या करना है, तो देखिए इसको मार्क करने के बाद इस तरह से कुछ कट कर लेंगे। जो मार्किंग किए हैं सीधे में वहाँ तक हमें इसको कट करना है। ठीक है, वहाँ से एक्स्ट्रा कट मत कीजिएगा और कुछ इस तरह से फोल्ड करके हमें इसकी डिज़ाइन बनानी है। तो ठीक है, मैं पूरी कटिंग कर लेती हूँ, तो डायरेक्ट आपको सिलाई कर कर यहाँ पे दिखा दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो आगे की प्रोसेस के लिए देखिए यहाँ पे इसकी इस तरह से फोल्डिंग करनी है, बिल्कुल कॉर्नर से मिलाते हुए दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, इसी तरह से फिर ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाकर इस तरह से फोल्ड करते हुए कॉर्नर से मिलाते हुए दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 कोनी कपड़े काट कर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये है सीधा साइड, तो आप इसको उल्टा भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बॉर्डर यूज करेंगे, तो इसलिए हमने जिस तरफ से सिलाई लगाई है उसी को ऊपर रखेंगे और इस तरह से इस बॉर्डर को कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन को अच्छे से मिला लीजिएगा कि कौन सा साइड किस साइड जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम जो मार्जिन था यहाँ पे 1/2 इंच मैंने मार्जिन को छोड़ा था, उसको नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए डायरेक्ट इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो जो सिलाई लगाए थे हमने बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉर्डर हो गया उसको कट कर कर साइड कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े हैं उसको फोल्ड करते हुए इधर से भी बॉर्डर को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक साइड का ये कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसको भी बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसके बीच की डिजाइन। तो देखिए यहाँ पे बीच में आप चाहे तो यहाँ पे सिंपल पट्टी भी लगा सकती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बनाऊँगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 इंच की लंबाई ले रही हूँ और 4 इंच की चौड़ाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा चौड़ा पट्टी नहीं चाहिए, इसलिए मैं 4 इंच ले रही हूँ। अगर आपको चौड़ा चाहिए तो यहाँ पे आप 5 इंच भी ले सकती हैं। और यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। ठीक इसी तरह से हम इसके नाप का एक और कटिंग कर लेंगे। तो देख सकती हैं मैंने यहाँ पे 2 पट्टी कटिंग कर ली है। अब हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं तिरछे कपड़े की कटिंग कर रही हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ पे सीधे भी कपड़े की कटिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप तिरछा ही कपड़ा कटिंग कीजिएगा, आप सीधा भी कट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे में लंबे लंबे एक पट्टी तैयार करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो देखिए यहाँ पे लंबे से पट्टी एक बार में मैं तैयार करने के लिए थोड़ा सा जोर लगा लूँगी, इस पट्टी को लंबी कर लूँगी। लंबी करने के बाद इसकी सिलाई लगाऊँगी। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सबको बारी बारी से जोड़ ली हूँ। और इसको जोड़ने के बाद इस तरह से
लगभग यहाँ पे 1/2 इंच को छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे दोनों को फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ठीक इसी तरह से आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ पे सुई या पिनअप की मदद से आप इसको पलट कर सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैं इसको कैसे सीधा कर रही हूँ। तो ठीक इसी तरह आप भी इसको सीधा कर सकते हैं। बहुत आसान है इस तरह से सीधा करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ये सीधा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 44 एक डोरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इतनी पतली डोरी नहीं बनाना है, थोड़ा सा चौड़ा ही पट्टी जैसा डोरी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे डोरी फाइनली तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पे सीधे भी बना सकती हैं और यहाँ पे तिरछे कपड़े का भी, तो दोनों का ही बहुत खूबसूरत आएगा। तो देखिए अब इस तरह से इसको बराबर में रखते हुए इसकी कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे चाहे तो आप सीधे में डिजाइन बना सकते हैं, मैं यहाँ पे तिरछे में बता रही हूँ आपको। इस तरह से तिरछे में रख कर उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल बराबर डोरी की कटिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से रखते रखते पूरा की कटिंग कर लीजिएगा। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी डोरी की कटिंग कर ली है। और कुछ इस तरह से सजा लेने के बाद हम किनारे किनारे पे 1/2 इंच को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बराबर नहीं हुआ तो सिलाई लगाते समय इसको बराबर मिलाकर उसके बाद सिलाई लगाइएगा। तो देख सकते हैं इसकी फाइनली सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा जो डोरी निकला हुआ है उसको कट कर कर साइड कर लेंगे। अब चाहे तो देखिए आप तिरछे में भी सिलाई लगा सकती हैं और यहाँ पे सीधे में भी सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सीधे में सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए बीच में 3 इंच है, तो हम 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। यह देखिए यहाँ पे 2 मार्किंग आया हुआ है, तो हमें दोनों मार्किंग को सीधे में मिला लेना है। बिल्कुल इस तरह से इसको सीधे में मिला लीजिएगा और इस मार्किंग पे ही सिलाई लगा लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मार्किंग पे सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे मोती टाक लेंगे। ये देखिए इस मोती को कैसे लगाना है, बिल्कुल इस तरह से कपड़े को बीच में से पकड़ना है और अच्छे से इसको बांध लेना है। बांधने के बाद इसके ऊपर से एक मोती लगा लेना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ से जाएंगे, फिर दूसरे पट्टी पे आएंगे, वहाँ पे भी मोती लगाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरह से मोती लगाई है। ठीक इसी तरह से हम बाकी सब मोती लगा लेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजिली इस तरह से मोती लग जाएगा। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे पे मोती लगा लिया। अब इसकी हम पट्टी तैयार करेंगे। तो इस तरह से उसके ऊपर से एक सिंपल से पट्टी रखेंगे जिसकी कटिंग हमने की थी, और उस पट्टी को इस तरह से रखने के बाद हम एक ही साइड पे सिलाई लगाएंगे और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सिलाई के जस्ट बगल में एक स्टिचिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छे से स्टिच करने के बाद हम किनारे किनारे पे एक मोटी सिलाई लगा लेंगे जिससे दोनों चिपक जाए। तो देख सकते हैं फाइनली पट्टी तैयार हो चुका है। अब इस तरह से आपको बराबर में मार्किंग कर लेनी है कि कोई तिरछा ना हो। तो देख सकती हैं फाइनली ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे हल्की सी कटिंग, जिससे बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी करेंगे सिलाई। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। अब देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल जो सिलाई लगाए थे उसी सिलाई के ऊपर से इस तरह से रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे, जिससे बिल्कुल बराबर होगा, तिरछा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डबल सिलाई लगा लीजिएगा, नहीं तो ये पट्टी ज़्यादातर एक सिलाई पे टूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे डबल सिलाई लगाइएगा जिससे सिलाई ना टूटे।
तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने पट्टी की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा गला रहता है तो वहाँ पे टक्स की लेंथ छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो कपड़े हल्के तिरछे हो जाते हैं तो इनको साइड से हम कट कर लेंगे। तो आप पहले भी कट कर सकती हैं, आप चाहे तो टक्स लगाने के बाद भी इसको कट कर सकती हैं। अब चलिए हम नीचे की तरफ से बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे और लंबाई में छोटा पड़े तो इस तरह से 2 कपड़े की कटिंग कर हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और इस तरह से जोड़ने के बाद हम कपड़े की सीधे साइड से हम इस पट्टी को रखेंगे। इस पट्टी को रखकर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसको जस्ट फोल्ड करने के बाद में हम जस्ट सिलाई के बगल में ही एक और सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से फोल्ड कर हम फाइनली इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब चाहे तो इसको इस तरह से फोल्ड कर आप सिलाई भी लगा सकती हैं और आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी लगा सकती हैं। तो चलिए हम अपनी मोटी सिलाई लगा लेते हैं, बाद में इसकी तुरपाई कर लेंगे। ठीक इसी तरह से आप भी मोटी सिलाई लगा लीजिएगा, फिर बाद में तुरपाई कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को खोल दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी लटकन बना लेते हैं। तो लटकन बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे लंबी सी पट्टी कट कर ली हूँ जो 1.5 इंच की आसपास है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और पतली सी डोरी के लिए बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा में फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और सुई की मदद से इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डोरी को सीधा कर लिया है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी डोरी की भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों डोरी फाइनली तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसकी लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए देखिए मैंने छोटे छोटे फैब्रिक कट किए हैं। तो इस फैब्रिक को आप 2 या 2.5 इंच पे या 3 इंच पे भी कटिंग कर सकती है। आपको जैसा पसंद हो उतना लेंथ पे आप कट करके इस तरह से छोटी सी घंटी बना लीजिएगा। देखिए जस्ट इसके ऊपर एक और हम घंटी बनाएंगे और जी इस तरह से कॉर्नर को ऊपर की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और डबल सिलाई लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसको भी हम बिल्कुल इस तरह से पकड़ कर सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं फाइनली ये लटकन बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक इस तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लटकन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इन्हें फटाफट से ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। तो चलिए डायरेक्ट मैं सिलाई कर दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे सिलाई मैं कर चुकी हूँ और इसको डोरी को बांधने भी ली हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही डिज़ाइन को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।